नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अध्याय 1 समुच्चय है, सेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रश्नावली 1.1 कक्षा 11 की गणित का पहला अध्याय है। और हम सबसे पहले इसमें बेसिक समझेंगे और इसके बाद सवालों को हल करते हुए चले जाएंगे। तो बेसिक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं को सही क्रम में लिखना, ऐसे क्रम में लिखना जहाँ पे वस्तुओं को हेरने में आसानी हो जाए। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे देखते हैं, दवा लेने गए तो क्या करता है दुकानदार, आपको दवा फट से दे देता है, उसे पता है कि किस चीज़ की दवा कहाँ रखनी है। ठीक, तो वही है समुच्चय हमारा। और ये किताबी भाषा में कैसे होता है, जैसे पहला है आपका, यहाँ हम सही और गलत बताते चलेंगे। ठीक, कौन सा बनेगा समुच्चय, कौन सा नहीं बनेगा। जैसे पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से स्वाभाविक है, बहुत सारे महीने होते हैं, आपकी जनवरी होगी, जून होगा, जुलाई होगी। तो हम किसी से पूछें तो बता सकता है कि जे अक्षर से कितने महीने होते हैं। ठीक, जो बताया जा सके, निश्चित होता है, वो समुच्चय बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये समुच्चय होगा। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ लेखकों की बात कर रहा है कि भारत में 10 जो प्रतिभाशाली हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग चॉइस, अलग अलग पसंद होती है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर किसी की कोई पसंद के लेखक होंगे, किसी की कोई पसंद के लेखक होंगे, तो हम यहाँ 10 का संग्रह नहीं बना सकते, इसलिए क्या होगा, ये समुच्चय नहीं बनेगा। दूसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। जो कंडीशन लेखक में थी वही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि लोगों की अपनी चॉइस के अनुसार अपने अपने बल्लेबाज पसंद होते हैं, तो उसमें 10 निश्चित कौन होंगे ये कोई कह नहीं सकता, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। अगला है आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या तो निश्चित होगी, 20, 25, 50 जो भी होगी वो निश्चित होगी। किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो बता देगा कि हमारी क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगले से पूछेंगे तो बता देगा 20 बच्चे। तो यहाँ निश्चित है, यहाँ क्या हो बनेगा, समुच्चय यहाँ बन जाएगी, ये समुच्चय होगा। दूसरा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम, 100 से कम का मतलब है 99, 1, 2, 3, 4 डैश डैश 99, ये भी निश्चित है, यहाँ भी क्या होगा, संग्रह होगा, ये भी समुच्चय बनेगा। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, ठीक, लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। मुंशी प्रेमचंद की जो बुक है, अगर हम उसे सर्च करें और उस पर पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना उपन्यास लिखा था। यहाँ लेखक को इंकित कर दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद। जब मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहा है तो इनके जो भी उपन्यास लिखे हैं ये क्या हो जाएगा, आपका निश्चित है। ठीक, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। सभी समपूर्णांक, जैसे किसी से पूछा जाए सम संख्या क्या होगी तो बताएगा 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी, इसी प्रकार से बताता चला जाएगा, अनंत तक होगी, लेकिन बताएगा 2, 4, 6, 8, 10। ऐसा कोई नहीं बताएगा कि 1 होगी, 2 होगी, 3, 4, ये नहीं बताएगा। सब में बताएगा तो क्या बताएगा, 2, 4, 6, 8। ठीक, इस प्रकार से ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस किताब में ये जो चैप्टर है इसमें कितने प्रश्न है ये गिना जा सकता है, किसी भी बच्चे से पूछेगा निश्चित बताएगा कितना है, तो ये भी क्या होगा, समुच्चय बनेगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व में बहुत सारे जानवर हैं, इसमें कोई निश्चित नहीं कौन से सबसे ज़्यादा खतरनाक है कौन नहीं, तो ये भी समुच्चय नहीं बनेगा। ठीक, आई होप पहली सवाल आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरी सवाल में क्या करना है, मान लीजिए दिया है a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों की उपयुक्त पूर्ति कीजिए। इसका मतलब है बिलोंग करता है, इसका मतलब बिलोंग नहीं करता। मतलब कि ये चिन्ह वहाँ पे आपको लगाना है जहाँ पे ये सारे अंक मिलते हों, ये इसका मतलब है कि कोई भी अंक नहीं मिल रहा है। जैसे आइए देखते हैं यहाँ क्या है, 5 है और ए है आपका, ए में आपको 5 मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ए में 5 जो अवयव है ये है, इसका मतलब क्या है, ये बिलोंग कर रहा है। ठीक, और जब बिलोंग नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको कट लगा देंगे। अब जैसे दूसरा 8, हमारे पास ए जो रोस्टर बना इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही हैं। ठीक, 8 है नहीं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए बिलोंग
नॉट। ठीक, मतलब ये 8 बिलोंग नहीं करता है ए से, अर्थात कि ए में 8 वाली संख्या नहीं है। इसी प्रकार 0 ए, 0 आपको ए है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें 0 नहीं है तो ये भी आपका बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट अगली सवाल 4, 4 देखिए है, ए में 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बिलोंग कर रहा है। 2, 2 वाली कंडीशन क्या बनेगी, 2 ही आपको मिल जाएगा ये बराबर, तो यहाँ 2 वाले में भी क्या है 10 आइए 10, यहाँ देखिए 1 में 10 नहीं है ए में। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी बिलोंग नहीं करता। अब आइए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर के रूप में लिखिए। ठीक, तो रोस्टर के रूप में जो लिखा है ए यक्स सच दैट एक पूर्णांक है और -3 और 7, -3 और 7 की बात करें, जैसे -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ठीक, लेकिन हमें इसके और इसके बीच में संख्या लेनी है तो यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक, -2 -1 -1 के बाद क्या आ जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, इतना ही लिखना है हमें आंसर में। ठीक, दूसरा कह रहा है यक्स सच दैट यक्स 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम जो भी प्राकृतिक संख्या उसको लिखना है। तो 6 से प्राकृतिक संख्या क्या कम होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5। ठीक, ये कम हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनका योगफल कितना हो, 8 हो। तो 8 किस किस संख्या का आएगा, सबसे पहले जानिएगा 17। ठीक, किसका आएगा, 17 का आएगा। 17 के बाद कौन सी गिनती बनेगी, जिसका आएगा जोड़ना, जैसे यहाँ देखिए क्या 7 1 8 हो जाएगी ना। 17 के बाद ऐसे आपकी कौन सी बन जाएगी, 26। 26 में 2 और 6 जोड़ेंगे योगफल 8 आ जाएगा। 26 के बाद 35, यहाँ भी 5 3 8 हो जाएगा। 35 के बाद 44, यहाँ 4 4 8 हो जाएगी। इसके बाद 53, 53 में भी 5 3 8 हो जाएगा। फिर क्या बनेगी 62, 62 में भी आप जोड़ेंगे 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 71, ये 7 1 8 हो जाएगा और 80। ठीक, ये सभी क्या होंगे, ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना आएगा, 8 आएगा और 2 अंकों की संख्या है। अगली सवाल कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या है जो 6 की क्या है, भाजक है। सॉरी 6 की नहीं, यहाँ 60 होना चाहिए था। किसकी, 60 की। तब 60 की है तो क्या करेंगे, 60 को ऐसे लिखेंगे और 2 से काट देंगे। ठीक, 2 3 6, फिर 2 से कट जाएगा 15, फिर 3 5 15, 5 1 कम 5, संख्या क्या आई, 2 आई, 2 आई, 3 आई और 5 आई। लेकिन हमें जब रोस्टर के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 3 5, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक, इसमें जब हम समुच्चय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो अक्षर 2 बार आए हैं उसको नहीं लिखने से। टी है, टी के बाद आपको आर मिलेगा, आर के बाद आई मिलेगा, आई के बाद आपको क्या मिल जाएगा, जी मिलेगा, जी के बाद ओ मिलेगा, ओ के बाद यन मिलेगा, यन के बाद ओ मिल रहा है ना, लेकिन ओ नहीं लेंगे क्योंकि एक बार ले चुके हैं। इसके बाद क्या लेंगे, यम लेंगे, यम के बाद क्या लेंगे, ई लेंगे, ई के बाद टी, टी एक बार लिया जा चुका है, आर, आर भी लिया जा चुका है। क्या बचा, वाई। ठीक, तो जो बचे हैं वही लेना है। ठीक, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कराना है। नेक्स्ट अगली सवाल देखिए बेटर, इसमें क्या करना है, ठीक, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के जो सभी अक्षर हैं इनका समुच्चय। तो इसमें कौन कौन से अक्षर आपको मिलेंगे, बी मिलेंगे, ई मिलेंगे, टी मिलेंगे और आर मिलेंगे। अब देखिए बी था, बी लिखे, ई था, ई लिखे, टी 2 बार था, एक ही बार लिखा जाएगा, ई था 2 बार, एक बार लिखा जाएगा, आर एक बार। ठीक, समुच्चय में किसी भी अंक की
पुनरावृत्त नहीं होती, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो जो अक्षर बच रहे हैं वही वही लिखना है, ठीक। जैसे जो अक्षर 2 बार है उसको हमको कितनी बार लिखना है, 1 ही बार लिखना है।